Hello and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on A Square YouTube channel. अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं उनमें हम जो एक्सरसाइज है फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसकी एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसके हम 10 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला सीख लिया था और जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसको हमने दो तरीके से करना सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्लास को शुरू करेंगे और जहां तक है मेजॉरिटी में 3 क्वेश्चन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये 30 मिनट की क्लास रहती है और उसमें 3 क्वेश्चन कर पाना ही पॉसिबल, इसलिए क्वेश्चन बहुत लेंथी है और समझने में भी तुमको टाइम लगेगा। तो अभी 2 क्लासेस यानी ये और एक और क्लास आएगी जिसमें सब कुछ कवर हो चुका होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम शुरू करेंगे। बहुत टाइम ले लिया, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी तक आपको जो भी पॉइंट मिले थे मिड पॉइंट के लिए वो 2 मिल रहे थे। 2 पॉइंट थे, इनके बीच में एक पॉइंट एम एग्जिस्ट कर रहा था और इसको आप मिड पॉइंट मान रहे थे कि मध्य बिंदु था ये। बट फॉर नाउ ऑन अब आपको ट्राइसेक्शन के लिए बात करिए तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ। आप कोई लाइन लो, जैसे मैं अभी ले रहा हूं और इसको नाम दे दो ए बी। इसको आप 3 बराबर टुकड़ों में तोड़ दो तो ये जो पॉइंट्स बने हैं आपके इनको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो AC है वो बराबर होगा CD के, बराबर होगा DB के। यहां से तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि जो A और D है इसके बीच में C एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जो C और B है इसके बीच में D एग्जिस्ट करेगा, है ना। ट्राइसेक्शन है यानी ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, यानी ये X है, ये भी X है और ये भी X है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये पूरी एक लाइन बनी, इसका ये मिड पॉइंट रहा, ये पूरी एक लाइन बनी, इसका ये मिड पॉइंट रहा, यानी ये दोनों छोटे पोर्शन के लिए मिड पॉइंट का काम करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है जो हमारे दिमाग में यहां होना चाहिए। अब अपने क्वेश्चन की हम बात करेंगे और उसी के हिसाब से हम चीजों को लेके चलेंगे। वो एक आइडिया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा होगा, तो उसको थोड़ा माइंड में सेट रख के फिर क्वेश्चन को देखना। लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ए बी विद P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B। यानी एक लाइन है AB, उस पे 2 पॉइंट्स है P और Q, तो हम ऐसा ही बनाएंगे। ये हमने लाइन बना ली, सीधी बना लेते हैं इसको। ये A और ये B, इस पर 2 पॉइंट है P और Q। P क्या है, वो A के क्लोज है। अगर तुम यहां देखो तो जो C है वो A के क्लोज है लेकिन B से दूर है, लेकिन जो D है वो B के क्लोज है लेकिन A से दूर है। तो यही दिमाग में रखते हुए आप क्या करोगे, P जो है वो क्लोज है A से, इनको हम अलग कलर से करेंगे। आज थोड़ा गला खराब है मेरा, मान लेना बीच में खांसी हो तो। और जो Q है वो B के क्लोज है तो हम Q को यहां रखते हैं, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, Q B के क्लोज है, P इसके क्लोज है। ट्राइसेक्शन है, इसका मतलब ये तीनों बराबर है, इसलिए मैंने एक टिक का साइन दिखाया तीनों में कि तीनों की लेंथ बराबर है। ड्यू टू ट्राइसेक्शन मैं लिख भी दे रहा हूं, AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ओके, अब आपको जो कोऑर्डिनेट्स मिले हो वो लिख लो। यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। मिड पॉइंट की नॉलेज को आपको यूज करना है, तो मिड पॉइंट की नॉलेज क्या कहती है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले हैं जो हमारी मेमोरी में, मसल मेमोरी में है। मसल मेमोरी कह रहे हैं, ब्रेन मेमोरी, है ना। हाउ विड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स A 4,7 हो। A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4,7, यहां लिख लो, ठीक है। और B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं जनाब, डेली आता है बिना का, तुम लोग नहीं आते हो टाइम से। 16, -2, 16, -2।
चलो अब सुनो बाबूजी, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और हमारे पास में है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, हमने x1 y1 और x2 y2 मान लिए। अब क्या होगा, पहले a q के लिए हम अगर बात करें, a q के लिए बात करते, यहां लिख दो इन लाइन ए क्यू, लाइन सेगमेंट ए क्यू, p is midpoint, so by midpoint formula क्या हो जाएगा बाबूजी, सिंपल सी बात हो जाएगी कि y, ये जो y है, ये जो 4 है, x2 है, y2 है, x1 है, y1 है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों एंड्स के, ये है मिड पॉइंट, ये एंड्स है और ये मिड पॉइंट है, तो ये x1 y1 का काम करेगा और ये x की वैल्यू देगा। तो बस अब आप अपना दिमाग चलाना, x1 इज इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ो, x2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। कंफ्यूज मत होना, यहाँ y1 यहाँ y2 तो ये क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, वो फॉर्मूला है। अब आपको यहाँ भी तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो हमने उसके हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, अब x1 x2 4 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 प्लस 4। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो छोड़ो, कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। x1 x2 y1, भाई साहब क्या कर रहा हूं आज मैं, y1 x2 y2 x3 y3। अब लो मैंने लाइन से मान दिया तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, x4 y4, कंफ्यूजन का गेम खत्म। अब तुमको x2 निकालना है, तो x2 बराबर क्या होगा, दोनों कॉर्नर्स के पॉइंट को जोड़ो, यानी 4 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 कर दो, इस 2 को यहां भेज दो, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास में 2x2 इज इक्वल टू 4 प्लस x3। पहली इक्वेशन आ गई। अब हम पूरी पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम हर बारी बस शॉर्ट में लिखेंगे। नाउ y के लिए अगर हम बात करें तो आपको यहां से y2 मिलेगा, किसके बराबर होगा, 7 और y3 को जोड़ दो, 7 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट करोगे तो 2 को इधर भेज दो, 2y2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस y3। दो इक्वेशन और बनानी है और काम हो जाएगा तुम्हारा। दो इक्वेशन कैसे, अब ये जो पूरा मामला था हमारा, इस पूरे मामले को हम जैसे हमने यहां रखा था, इतना देखा था, अर्जुन बने थे, ए और क्यू का मिड पॉइंट पी था, सेम पी और बी का मिड पॉइंट क्यू है, तो यहां भी लिख दो इन लाइन सेगमेंट पी बी क्यू इज मिड पॉइंट। सो क्या कहोगे आप सीधी सीधी बात बोल देना कि भाई साहब आपको और आपको, आपको और आपको जोड़ के 2 से डिवाइड करूंगा तो x3 मिलेगा, लिखो x3 इज इक्वल्स टू किसके बाबूजी, किसके, x2 प्लस 16, यहां लिख दो x2 प्लस 16 बाई 2, यानी यहां से क्या आ गया 2x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 16। और अगर हम y के लिए बात करें तो y2 प्लस माइनस 2, y2 प्लस माइनस 2, y2 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितने आएगा y3 के, तो ये बन जाएगा 2y3 इज इक्वल टू y2 माइनस 2। दो इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन ये रही, 4 हो गई। चारों को लेके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखो 2x2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x3, 4 प्लस x3, और यहां से अगर हम देखें तो x3 वाली ये वाली है, x वाली तो इसको ले लो, 2x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 16, यही है, यही है, यही है। अब आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत वाला कोई काम नहीं है।
आपको किसी एक को पकड़ना है। किसी एक से मेरा मतलब क्या है, आप चाहो तो यहां से x2 की वैल्यू निकाल लो या यहां से x2 की वैल्यू निकाल लो, रिप्लेस कर दो, ये काम करना है। यहां से अगर x2 की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आएगी, 2x3 माइनस 16। ये वैल्यू ले जाके यहां रख दो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x3 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 प्लस x3। मल्टीप्लाई करो 4x3 माइनस 16 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 4 प्लस x3। इस x3 को यहां भेजो और इसको यहां भेजो। 4x3 में से x3 जाएगा, कितना बचेगा यहां जाके, 4 प्लस 32, कितना बन गया भाई साहब, 3x3। और 4 प्लस 32 36, 3 से डिवाइड दे दो, s3 की वैल्यू कितनी आ गई, x3 की 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। ठीक, अब आप इस वैल्यू को इसमें दोबारा रिप्लेस कर दो तो आपको यहां से x2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। x2 बराबर कितना आएगा, 2 इंटू 12 माइनस 16, 12 12 12 दूनी 24 माइनस 16, 4 और 4 8, x2 बराबर आ गया 8। ठीक है, x2 और x3 दोनों मिल गए। सेम चीज करो दूसरे वाले के साथ में, क्या थी, 2y2 इज इक्वल टू 7 प्लस y3, 2y2 इज इक्वल टू 7 प्लस y3, 2y2 इज इक्वल टू 7 प्लस y3। टू वाई थ्री इज इक्वल टू y2 माइनस 2, 2y3 इज इक्वल टू y2 माइनस 2, 2y3 इज इक्वल टू y2 माइनस 2। गलत करने का पूरा मूड है मेरा। अब देखो, y3 की वैल्यू निकाल लो या y2 की वैल्यू निकाल लो, आपकी चॉइस है। मैं यहां से y2 की वैल्यू निकालता हूं। y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y3 प्लस 2, ये ले जाके यहां रख दो, क्या हो जाएगा, 2y2 की जगह 2y3 प्लस 2 बराबर 7 प्लस y3, मल्टीप्लाई करो 4y3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस y3। y3 इधर ले आओ, 4 इधर ले जाओ, y3 इधर लेके आओगे तो 4y3 माइनस y3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ये 3 बना, यहां भी 3 आया, तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, y3 की वैल्यू आ गई 3/3 यानी 1। ये वैल्यू यहां रिप्लेस करो, जैसे ही यहां रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, y2 इज इक्वल टू 3, 1 वैल्यू निकली थी y3 की, सो 2 इंटू 1 प्लस 2। भाई साहब हाँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4। तो जो p था, अगर तुम स्टार्टिंग में देखो, p था x2y2, p क्या था, p था x2y2, तो x2y2 की वैल्यू कितनी आई, देखो y2 तो यहां से 4 निकला, x2 तुम्हें पीछे मिलेगा, कितना आया था, x2 8 आया था, 8,4। ठीक है, और x3 12 आया था, 12, और y3 आया 1। ये हो गया p, और वो लास्ट वाला पॉइंट क्या था, q था, शायद से q। तो ये तुम्हारे q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, x3 y3 1,12। आंसर दी एंड। अब हम वहां भी लिख देते हैं, y2 x2 8,4 है, यहां डाल देते हैं 8,4, और जो आपका 12,1 क्यू था, 12,1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इतने में। अब देखो जोड़ के देखो, चेक भी कर लो, 12 और 4 को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा, 8 आएगा। 7 और 1 को जोड़ो, 7 और 1 8, डिवाइड बाई 2 करो, 4 ही आएगा, वेरीफाई हो रहा है। सिमिलरली 8 और 16 को जोड़ लो, 8 और 16 को जोड़ लो, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करो, 12 ही आएगा। इसके बाद में
देखो 8 और 16 कितना होता है, 8 में 8 थी 24, 24 का आधा 12 ही होता है। 4 और -2 जोड़ो दोनों को, -2 घटेगा 4 में से 2 ही आएगा, और 2 को डिवाइड 2 से करोगे तो 1 आएगा। तो सारा हमारा सिस्टमैटिक है, प्रॉपर वेरीफाई हो पा रहा है सही तरीके से, तो आपका आंसर डन है, बिल्कुल सटीक। ठीक, तो ये इसका बेस है। ये इसका क्या है, ब्रेन टॉनिक है। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठी हुई है तो आप कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो ट्राई सेक्शन हो या टेट्रा सेक्शन हो या पेंटा सेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से कर लोगे, है ना। 100 सेक्शन तक कर दोगे तुम। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोच सकते हो 12 मिनट लिए इस क्वेश्चन ने, 12, शाम के 6:42 पे क्लास रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका, 12 देखो। अब थोड़ा सा ना अपना सर्कल निकालना, अंदर से यहां से सर्कल निकालना। गिवन द पॉइंट A1, -8, यहां लिख लेते हैं। A दिया है 1, -8, B दिया है -4, 7, C दिया है -7, -4। शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल K, एक सर्कल है K, उस पे लाई करते हैं, whose सेंटर इज द ओरिजिन 0, 0, यानी सेंटर 0, 0, यही क्या है, ओरिजिन का प्लेस जो होता है वही है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देखो समझो, सर्कल बना हुआ है प्रॉपर, सर्कल बना हुआ है प्रॉपर। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर है K, जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है। अब तुम अपनी थोड़ी सर्कल की डेफिनेशन याद करो। व्हाट इज सर्कल, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, दोज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर। यानी सर्कल उन पॉइंट्स का कलेक्शन है, सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन है, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट K से, सेंटर से कहां हो, समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस हो, यानी दो सबकी दूरी क्या हो, बराबर हो। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ये छोटे बच्चों की चीज है जो तुम नहीं याद कर रहे हो, तो याद करो इनको, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, पहला तो इसकी रेडियस बताओ, अभी रुको उसको बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ABC लाई ऑन अ सर्कल। आपको ये बताना है कि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, इन नहीं है, ऑन है। ऑन का मतलब ए बी जो है वो यहां होना चाहिए, किसी पॉइंट पर, मान लो ए, बी मान लो यहां हो, और सी मान लो यहां हो। अब ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, तो प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका, ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर के तक की, ये आर यानी रेडियस की तरह व्यवहार करेगी, और ये जो रेडियस है बिहेव लाइक रेडियस, एंड रेडियस इज ऑलवेज इक्वल फॉर द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी हो रेडियस हमेशा इक्वल रहती है। तो अब आप क्या करोगे, आप ए से लेके बी तक की, नो 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 नो, ए से लेके बी तक की तो ये डिस्टेंस हो गई या ये डिस्टेंस हो गई। आपको ए से ओ से बी से ओ और सी से ओ की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ए ओ निकालो, बी ओ निकालो और सी ओ निकालो। देखो रूट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यहां लिख देता हूं, ऐसे ये लगाना है आपको, ये वाले बाबूजी, ठीक है। इसको अप्लाई करो। अब इस झमेले में फिर नहीं पढ़ोगे x2 कौन सा y2 कौन सा, हम यहां लिख देते हैं 1, -8। अब तुम्हें आसानी होगी, 0 और ये कोई सा भी एक ले लो, 0 में से हम 1 घटा रहे हैं, प्लस 0 में से 8 घटा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, है ना। यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 8 का स्क्वायर 64, यानी रूट में 65 आ गया, 65 यूनिट। ये रेडियस आ गई। ओ भी कैलकुलेट करो, बी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -4, 7। 0 में से हम पहले -4 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर 0 में से हम 7 घटाएंगे और जोड़ देंगे स्क्वायर करके। यहां 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, यहां 7 का स्क्वायर 49 बनेगा। अब देखो चाहे अंदर माइनस का है चाहे प्लस का है, स्क्वायर है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है। जोड़ोगे इनको तो फिर से वही 65 रूट में, ठीक है।
और CO निकालोगे तो क्या करोगे, C से लेके O तक, C की डिस्टेंस क्या है भाई साहब, C के कोऑर्डिनेट्स देखो -7, -4, बस निकालो। 0 में से -7 को माइनस कर दो तो +7 बन जाएगा, प्लस 0 में से 4 को माइनस कर दो तो प्लस का हो जाएगा। फिर से वही 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर 16, जुड़ के वही 65 यूनिट्स। अब देखो सारे के सारे एक ही डिस्टेंस पे है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो क्या बोलोगे, AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO इज इक्वल्स टू 65 यूनिट्स। दैट्स व्हाट योर रेडियस, त्रिज्या है ये आपकी, रेडियस है ना। और क्योंकि सब बराबर है तो ABC lie on the circle। क्या करेंगे, सर्कल पर लाई करेंगे, एंड हेंस प्रूफ्ड। इतनी आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। एंड मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिलेगा। मैं होता एज ए एग्जामिनर पेपर सेट करने वाला डालता, है ना, क्योंकि इसमें तुम्हें सर्कल वर्कल सब लगाना है और इतना कैलकुलेशन बेस्ड भी नहीं है कि कैलकुलेशन में एरर दे दोगे, नहीं दोगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 एक पार्ट हो चुका है, अभी खुशी नहीं मनानी है, सेकंड पार्ट बचा हुआ है। देखो सेकंड पार्ट देखो, आओ। गिवन द पॉइंट्स D -5, 6, E 0, 9, check whether D and E lie within the circle or on the circle और आउटसाइड द सर्कल के। आपको बताना है कि ये जो D और E जो नए अब पॉइंट दे दिए -5, 6, ये जो सर्कल था आपका, अब हम पता है ये वाला इसका इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेस का इतना पैसा दिया है इसमें यूज करेंगे इसको, सेंटर भी इसी से ले लेंगे। 0, 0, ये जो D है -5, 6, ये सर्कल के अंदर बैठेगा, सर्कल पे बैठेगा या सर्कल के बाहर बैठेगा, ये जज करना है तुमको, इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल। कैसे निकालोगे, D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डिस्टेंस निकाल लो, D से O की डिस्टेंस निकालो, कितनी आएगी, देखो रूट में 0 में से -5 करो, प्लस हो जाएगा, प्लस 0 में से 6 घटाओ, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 और 5 11 की 1 हासिल गई, 1 3 और 2 5 और 1 6, रूट में 61 यूनिट्स। जो रेडियस है वो बड़ी है DO से, जो रेडियस है वो बड़ी है DO से, यानी DO अंदर कहीं लाई करता होगा, मान लो DO यहां लाई करता है, D पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, D इनसाइड द सर्कल, छोटी आई तो। सेम तरीके से आपको पूछा गया E बताओ 0, 9, चेक कर लो, EO निकाल लो, सेम 0 -0 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर, यानी रूट में 81। 81 अब 9 बाहर आ जाएगा, बट हम 81 रख रहे थे कंपैरिजन में इजी हो जाए। ये जो आया रेडियस से बड़ी आई है OE या EO, और क्योंकि ये बड़ी आई है तो E कहां जाएगा, आउटसाइड द सर्कल। यानी जो E है वो यहां कहीं होगा 0, 9 ऐसा। अब देखो जब ये डिस्टेंस निकालो छोटी बैठी, इसका मतलब इनसाइड द सर्कल, इक्वल बैठ जाए रेडियस की तो ऑन द सर्कल, और उससे बड़ी बैठ जाए तो बाहर सर्कल। ठीक है, इतना आसान था, ये इजी था, इजी इजी, ऐसे ऐसे वाला। अगला देखो वो ऑर्डर है, उसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन आया भाई साहब। देखो द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC
एक ट्राइंगल बना लो पहले पेज पर ABC। ये A है, ये B है, ये C है। ABC पॉइंट DE एंड F, DE एंड F, AB का D मान लो, इसका E मान लो एंड इसका F मान लो। कोऑर्डिनेट्स दे दिए, कितने सोचो कितने, यहीं से इतने इतने कितने इतने 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 कितने, देखो D की वैल्यू 5,1, 5,1, C की वैल्यू कितनी है, D के बाद में E की वैल्यू 6,5, 0,3, 6,5, 0,3। अब क्या करो, आपको ABC के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, कोई टेंशन मत लो, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, इसको मान लो, हमें E यहां लेना चाहिए था और F यहां। अब जैसे भी हमने तो कर दिया यार, 0,3। जिस सीक्वेंस में ABC चला उसी में हमने DEF चला दिया है, ठीक है। अब इसको मान लो x3 y3, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ फटाफट। देखो ये इसका मिड पॉइंट है D, तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस y2, x1 प्लस y2 इज इक्वल टू किसके आएगा, 5 के। यानी यहां से आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस y2 क्यों आया, x2 है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, पहली चीज मिल गई। सेम तरीके से हम दूसरे हैंड पर पीछे हम y की भी बना ले रहे हैं, यानी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, देखो दोनों को जोड़ोगे तो 1 आएगा, यानी y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। डिब्बे में डालते जाओ, इनको बहुत काम देंगी आगे। इक्वेशन 1 वो सेकंड। सिमिलरली आप एक बार अब x2 और x3 को ले लो, तो x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, ऐसी एक बारी x3 प्लस x1 ले लो डिवाइड बाई 2। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो बीच वाला मिलेगा 6, यानी ये जो x2 प्लस x3 है ये डिवाइड बाई इक्वल्स टू आ गया 12 के, ठीक है। और x3 प्लस x1 तो बीच वाला मिलेगा डिवाइड बाई 0, यानी x3 प्लस x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, 2 0 में चला गया, ठीक है। अब यहां तक का काम खत्म, ये 1 था, वो 2 था, ये 3 था, वो 4 हो जाएगा आगे वाला, ऐसे ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली यहां कर लो, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, किस किस के बराबर आएगा, देखो y2 प्लस y3 करोगे तो 5 और y1 प्लस y3 करोगे तो 3, ये 5 के ये 3 के, कितना आया y2 प्लस y3, 5 दूनी 10 और ये 2 तिया 6, ये हो जाएगा 4th, ये हो जाएगा 6th। इन सब को ऐड कर दो, ऐड 2nd 4th एंड 6th, 2nd 4th एंड 6th, इन सबको जोड़ दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, y1 प्लस y2, देखो y1 दो बारी तो 2y1 बन गया, y2 दो बारी तो 2y2 बन गया, और y3 दो बारी तो 2y3 बन गया, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 18, 18 प्लस 10 तो 6 प्लस 2 8, 8 और 10 18। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, सो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 18, यानी ये जो पूरा मसला था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। जैसे ही आपको इसकी वैल्यू मिले 1 बाई 1 आप वैल्यूज रिप्लेस करनी शुरू करो, y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 2 है,
तो हम कह सकते हैं 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, यानी y3 की वैल्यू कितनी आ गई, y3 बराबर आ गया कितना, कितना आ गया बाबूजी, 9 माइनस 2 यानी 7। ऐसे ही y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है 10, यानी y2 और y3 की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो y1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9, इधर भेज दो, यानी y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, या 9 माइनस 10 -1। सेम y3 प्लस y1 प्लस y3 बराबर 9 रखोगे, कितनी है 6, तो हम कह सकते हैं 6 प्लस y2 इज इक्वल टू 9, 6 को इधर भेज दो, यानी कितना आ गया y2 बराबर 9 माइनस 6 यानी 3। सारी वैल्यूज आ गई, सिमिलैरिटी x के साथ में कर दो, एड 1 3rd एंड 5th, सेम 2x1 2x2 और 2x3 मिलेगी जोड़ के, 10 12 22 बन जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया 22, और 2 से ये कट गया 11 बार, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आ गया 11। 1 बाई 1 वैल्यूज रिप्लेस करो और आपको x1 x2 x3 मिलते जाएंगे। देखो x1 और x2 की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो हम कह सकते हैं 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, यानी x3 बराबर कितना आ गया 11 माइनस 10 यानी 1। x2 प्लस x3 यानी ये वाले, इनकी वैल्यू कितनी है 12, यानी कह सकते हो x1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11, यानी x1 इज इक्वल टू कितना आ गया 11 माइनस 12 यानी -1। और लास्ट x3 प्लस x1, x3 और x1, तो x2 की वैल्यू मिलेगी 0 रख दो, सो x2 इज इक्वल टू कितना आ गया, x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 11, यानी x2 बराबर कितना आ गया 11। सारी वैल्यूज है, इनको रिप्लेस कर दो पॉइंट्स को, x2 की वैल्यू क्या है 11 है, x1 की वैल्यू क्या है -1 है, x3 की वैल्यू क्या है 1 है, y1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू -1 है, भाई साहब दोनों सेम, y1 कहां था, ये रहा -1, y2 की वैल्यू 3 है और y3 की 7, y2 की वैल्यू 3 है और इसकी 7। आपके पास में सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब चेक कर सकते हो, देखो 11 और 1 12, आधा करोगे तो 6, 3 और 7 10, आधा करोगे तो 5, ऐसे ही -1 और 11 घटाओगे तो हो जाएगा 10, 10 में तो 2 डिवाइड 5, -1 में से 3 माइनस करोगे, -1 माइनस करोगे 3 में से तो 2 बचेगा, 2 डिवाइड करोगे 2 से तो 1 आएगा, ऐसे ही -1 और 1 खत्म हो गया, 0 आ गया, और -1 7 जाएगा 6 डिवाइड करोगे 2 से तो 3 आ गया, इसका मतलब सब कुछ वेरीफाइड भी है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको मिलेगा, सो मस्ट लर्न, इसको तो याद कर लो, घोल के पी जाओ, ठीक है बाबूजी। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, जैसा वादा था 3 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, वो हमने कर लिया है, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन करने के बाद में इस चैप्टर को बाय बाय कह दिया जाएगा। अगर लास्ट तक वीडियो में बने हो, वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, फॉलो कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।